जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस रिवेटिंग चैप्टर की कल हमने 100 क्वेश्चन किए थे मेंसरी के, मार्किंग के, पंचिंग के, और आज हम करेंगे रिवेटिंग के 100 क्वेश्चन। तो थ्योरी हमने करवा दी है। अगर आपने ये क्वेश्चन करने से पहले आप वो 5 मिनट की, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, 5 से 6 मिनट की वीडियो है ओनली थ्योरी की। आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो नहीं देखी है थ्योरी की, रिवेटिंग की थ्योरी की, तो आप उसको जरूर देखिएगा, वो चैनल पर ही मैंने अपलोड कर दी है। तो क्योंकि उससे क्या होगा कि जब ये आप क्वेश्चन करोगे तो अगर उसको पहले पढ़ लोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। ओनली 6 मिनट की वीडियो है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम करते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। सबसे पहले टॉप 100 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर है, और आज मैं आपको बता दूं कि 150 रुपये की जो हमारी PDF थी, जिसमें हम आपको 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते थे, थ्योरी प्रोवाइड करवाते थे, वो अब ऑफ़र आपका चल रहा है आज, तो 35% का आपका ऑफ़र है। तो ये आपको ओनली 100 रुपीज़ में आपको आज मिल जाएगी। आज लेट वीडियो अगर आपकी पास पहुंची है तो अगर आप 6 सितंबर को भी ये आपकी वैलिड रहेगी, ऑफर रहेगा, ये वैलिड रहेगा। 6 के बाद में ये 35% का ऑफर नहीं रहेगा, उसके बाद में जो कोई आपका लेगा तो वो कंप्लीट आपको ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा। तो ये मान के चलो कि आज 5 सितंबर को और कल 6 सितंबर को सिर्फ ब्लैक स्मिथ के लिए ये 2 दिन का ऑफ़र है 35% का। तो 100 रुपीज़ में आपको ये PDF मिल जाएगी। PDF लेने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, पहला है व्हाट इज़ रिवेटिंग। रिवेटिंग क्या है? तो परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस होता है, ये टेम्परेरी नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिवेटिंग टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, तो ये आपका परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिवेटिंग इज ए टाइप ऑफ जॉइंट। किस प्रकार जॉइंट है? तो परमानेंट जॉइंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है रिवेट इज मेड ऑफ विच मटेरियल कॉमनली। रिवेट सामान्यतः किस धातु से बनाए जाते हैं? तो माइल्ड स्टील से सामान्यतः हमारे बनते हैं, माइल्ड स्टील का हम इसमें उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच जॉइंट्स आर रेडी बाई रिवेट्स। रिवेट में किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं? तो लैप जॉइंट होते हैं और बट जॉइंट होते हैं, ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। लैप और बट जॉइंट होते हैं। प्रश्न 5 है व्हाट इज द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ रिवेट कॉल्ड। जो आपका बेलनकार, रिवेट के बेलनकार भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम शंक बोलते हैं, शंक बोलते हैं। मैं अब भी बताता हूँ, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है वो 6 मिनट की, तो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन के रट्टे मारने नहीं पड़ेंगे। तो आपका शंक होता है, आपका सिलेंड्रिकल शेप जो होता है। प्रश्न नंबर 6 है द रेडीमेड हेड ऑफ रिवेट इज कॉल्ड। रिवेट के पहले से बने शीरे को क्या कहते हैं? तो उसे हम फैक्ट्री हेड बोलते हैं, फैक्ट्री हेड के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 है द हेड फॉर्म्ड आफ्टर रिवेटिंग इज कॉल्ड। रिवेटिंग के बाद बने शीरे को क्या कहते हैं? तो उसे हम शॉप हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉप हेड बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है रिवेटेड जॉइंट्स आर मोस्टली यूज्ड इन। रिवेटेड जॉइंट मुख्यतः कहाँ यूज होते हैं? तो बॉयलर में यूज होते हैं, आपकी ब्रिज में होते हैं, आपके टैंक्स में होते हैं, इसमें आपके रिवेटेड जॉइंट। आपकी काम क्या है ब्लैक स्मिथ का? आपकी जो ब्रिज बनेंगे हमारे BRO ग्रिफ में, है नी, बड़े बड़े टनर में जो आपका काम रहेगा उसमें आपको रिवेटेड करना, यही आपका काम है ब्लैक स्मिथ का। तो आपको पता होना चाहिए, मुख्य रूप से इन चीज़ों में आपका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच रिवेट हेड इज मोस्टली यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स। संरचनाओं में कौन सा रिवेट हेड सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो स्नैप हेड जो है वो आपको सबसे अधिक इनमें संरचनाओं में प्रयोग होता है, स्ट्रक्चर्स में प्रयोग होता है। प्रश्न 10 है विच रिवेट हेड इज यूज्ड वेयर फ्लश सरफेस इज रिक्वायर्ड। जहाँ फ्लश सतह चाहिए वहाँ कौन सा रिवेट हेड प्रयोग होता है? तो वहाँ पे आपका काउंटर शंक हेड में आपका यूज होता है। प्रश्न नंबर 11 है लैप जॉइंट इन रिवेटिंग मीन्स। रिवेटिंग में लैप जॉइंट का अर्थ क्या है? तो प्लेट्स ओवरलैप, प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ी होती है, उसे ही हम लैप जॉइंट बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, थ्योरी में बता दिया था कि लैप जॉइंट की अगर बात आ जाए तो उसमें प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे से चढ़ी होती है। अगर बट जॉइंट का आ जाए तो जो प्लेटें होती हैं वो आमने सामने होती है, यानी एंड टू एंड मिली होती है। ये आप देखो क्वेश्चन भी आ गया, बट जॉइंट इन रिवेटिंग मीन्स। रिवेटिंग में तो लैप जॉइंट में आपकी प्लेटें हैं वो एक दूसरे पर चढ़ी होगी, बट जॉइंट में आपकी जो प्लेटें हैं वो एंड टू एंड मिली होगी, मतलब प्लेटें जो है वो आमने सामने आपकी होगी। प्रश्न नंबर 13 है डबल स्टेप बट जॉइंट्स यूज हाउ मैनी कवर प्लेट्स। डबल स्टेप बट जॉइंट जो है उसमें कितनी कवर प्लेटें होती है? उसमें आपकी 2 कवर प्लेटें आपकी होती है। प्रश्न नंबर 14 है सिंगल स्टेप बट जॉइंट यूज हाउ मैनी कवर प्लेट्स। जो सिंगल प्लेट जॉइंट है वो उसमें तो आपकी एक जो है वो प्लेट होती है, डबल में आपकी 2 होती है। प्रश्न 15 है इन चेन रिवेटिंग रिवेट्स आर प्लेस्ड इन ब्लैंक लाइन। चेन रिवेटिंग में रिवेट किस प्रकार की लाइन में लगाए जाते हैं? तो वन बिहाइंड अनदर, एक के पीछे एक आपके लगाए जाते हैं। आपकी लाइन में एक लगा दिया, उसके पीछे एक और उसके पीछे एक, और ऐसे आपके वो अरेंज होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है इन ज़िगज़ैग रिवेटिंग रिवेट्स आर प्लेस्ड इन
जिगजैग रिवेटिंग में रिवेट किस प्रकार लगाए जाते हैं, तो आपके अल्टरनेटिव लगाए जाते हैं, मतलब बारी बारी से आपके रिवेट उसमें लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है विच इज स्ट्रॉन्गर, चेन और जिगजैग रिवेटिंग। ये दो आपकी रिवेटिंग आपके होते हैं, चेन और जिगजैग। तो आपकी जो जिगजैग जो है वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 18 है द फेलर ऑफ रिवेट ड्यू टू कटिंग एक्शन इज कॉल्ड, कटने से रिवेट की असफलता को क्या कहते हैं, तो उसे हम सीयरिंग बोलते हैं, जिसे हम कतरना बोलते हैं, जिससे आपकी कट जाती है। प्रश्न नंबर 19 है द फेलर ऑफ रिवेट ड्यू टू क्रशिंग इज कॉल्ड, तो क्रशिंग से दबने से रिवेट की असफलता को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रशिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है द फेलर ऑफ प्लेट अराउंड रिवेट होल इज कॉल्ड, रिवेट होल के चारों ओर प्लेट फटने को क्या कहते हैं, तो उसे हम टीयरिंग बोलते हैं, फटना बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है लीकेज इन रिवेटेड जॉइंट्स इज कॉमन इन, रिवेटेड जॉइंट में लीकेज सामान्यतः कहाँ होता है, तो आपके बॉयलर में, आपका जो बॉयलर है उसमें आपका रिवेटेड आपका लीकेज हो सकता है रिवेटेड जॉइंट में। प्रश्न नंबर 22 है द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट डिपेंड्स ऑन, रिवेटेड जॉइंट की मजबूती किस पर निर्भर करती है, तो आपकी रिवेट पिच पर और आपकी डायमीटर पर, इन दो चीज़ों पर आपकी जो रिवेटेड जॉइंट है वो आपकी डिपेंड करती है। प्रश्न नंबर 22 है रिवेट पिच मीन्स, रिवेट पिच का अर्थ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट्स, रिवेटों के केंद्रों की दूरी को हम रिवेट पिच बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूछ सकता है रिवेट पिच क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट्स। प्रश्न नंबर 24 है एज डिस्टेंस मीन्स, एज डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम रिवेट सेंटर टू एज। देखो इसमें सेंटर टू आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट था, मतलब दो रिवेट के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस था, जिसे हम रिवेट पिच बोलते थे। बट इसमें जो डिस्टेंस है वो रिवेट से, सेंटर से आपकी एज तक की होती है, तो उसे हम एज डिस्टेंस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिवेट हेड आफ्टर इंसर्शन इज कॉल्ड, रिवेट डालने के बाद हेड बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसे हम रिवेटिंग बोलते हैं। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 26 है हैंड रिवेटिंग यूजेज विच टूल्स, हैंड रिवेटिंग में कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है, तो आपका हैमर, डॉली और स्नैप, ये तीन चीज़ें आपकी इसमें प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर 27 है मशीन रिवेटिंग इज डन बाई, मशीन रिवेटिंग किससे की जाती है, तो आपकी हाइड्रोलिक और आपकी न्यूमेटिक मशीन, ये दो मशीनें आपकी होती हैं, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से आपकी मशीन रिवेटिंग की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज स्ट्रॉन्गर, रिवेटेड और वेल्डेड, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आपकी जो वेल्डेड जो है वो आपका ज़्यादा मजबूत होता है, ये रिवेटेड से भी मजबूत आपका वेल्डिंग जो होती है वो होती है। प्रश्न 29 है वाई रिवेटिंग, ये जो वेल्डेड है ये वेल्डिंग है, जो हम वेल्डिंग बोलते हैं ना वही वेल्डिंग है, ये रिवेटेड, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्न 29 है वाई रिवेटिंग इज प्लेस्ड बाई वेल्डिंग इन मॉडर्न डेज, आजकल वेल्डिंग ने रिवेटिंग को क्यों बदला है, तो लेस वेट मोर स्ट्रेंथ, कम वजन होता है और अधिक मजबूती आपकी होती है, तो इसलिए आपकी रिवेटिंग वेल्डिंग की जगह रिवेटिंग आपकी होती है। प्रश्न 30 है रिवेटिंग इज स्टील, ये देखो ये क्वेश्चन ये सॉरी इसमें ये पूछ रखा है कि आजकल वेल्डिंग ने रिवेटिंग को क्यों बदला, मतलब वाई रिवेटिंग इज रिप्लेस्ड बाय वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग क्यों करने लग गए हैं रिवेटिंग की जगह पे, मैंने थोड़ा उल्टा बोलते तो ध्यान नहीं रहा, तो कम वजन लेस वेट और मोर स्ट्रेंथ, अधिक मजबूती के लिए हम वेल्डिंग को हम अपनाने लगे हैं। प्रश्न 30 है रिवेटिंग इज स्टिल यूज्ड वेयर ब्लैंक इज रिक्वायर्ड, रिवेटिंग अभी भी कहाँ प्रयोग होती है, तो लीक प्रूफ जॉइंट में आपकी हम अभी भी रिवेटिंग करते हैं, प्रोसेस होती है। प्रश्न 31 है हॉट रिवेटिंग इज डन एट टेम्परेचर अराउंड, हॉट रिवेटिंग है वो किस तापमान पर होती है, तो आपकी 1000 डिग्री सेल्सियस पर आपकी ये आपकी हॉट रिवेटिंग की जाती है। प्रश्न 32 है कोल्ड रिवेटिंग इज यूज्ड फॉर, कोल्ड रिवेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है, तो स्मॉल रिवेट, जो छोटे रिवेट हमें लगाने होते हैं उसमें आपकी कोल्ड रिवेटिंग का प्रयोग होता है। प्रश्न 33 है विच रिवेट हेड इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग में कौन सी रिवेट हेड प्रयोग होता है, तो पेन हेड आपका इसमें यूज होता है आपकी शिप बिल्डिंग्स में। अगर इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें विच रिवेट हेड इज यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कौन सी रिवेट हेड प्रयोग होती है, तो आपकी काउंटर शंक हेड इसमें आपकी प्रयोग होती है। आपकी इसमें आपने देखा शिप बिल्डिंग में आपकी पेन हेड हो जाएगा, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में आपकी काउंटर शंक हेड हो जाएगा। प्रश्न 35 है द टूल यूज टू शेप रिवेट हेड इज कॉल्ड, रिवेट हेड को आकार देने के लिए कौन सा टूल आपका प्रयोग करते हैं, तो स्नैप टूल का हम इसमें यूज करते हैं, स्नैप टूल बोलते हैं। प्रश्न 36 है रिवेट लेंथ इज इक्वल टू, रिवेट की लंबाई किसके बराबर होती है, तो आपको पता होना चाहिए प्लेट की थिकनेस प्लस में अलाउनेस, ये दोनों को मिलाकर आपकी रिवेट जो है रिवेट की लंबाई होनी चाहिए। प्रश्न 37 है द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज कंपेयर्ड विद,
रिवेटेड जॉइंट की मजबूती किससे किससे तुलना की जाती है? तो सॉलिड प्लेट जो स्ट्रेंथ है, सॉलिड प्लेट की मजबूती से हम इसकी तुलना करते हैं, रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ की तुलना। प्रश्न नंबर 38 है, द एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज एक्सप्रेस्ड इन। रिवेटिंग जॉइंट की एफिशिएंसी किससे व्यक्त होती है? तो आपकी परसेंटेज, प्रतिशत में आपकी इसमें आपकी एक्सप्रेस होती है, दर्शा जाती है। प्रश्न 39 है, द टूल इज यूज टू सपोर्ट फैक्ट्री हेड इज कॉल्ड। फैक्ट्री हेड को सहारा देने के लिए कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं? तो हम डोली का प्रयोग करते हैं, डोली का हम इसमें उपयोग करते हैं। प्रश्न 40 है, द रिवेट होल इज मेड बाई। रिवेट होल कैसे बनाए जाते हैं? तो आपकी ड्रिलिंग और पंचिंग दोनों से आपकी रिवेट हेड होल का निर्माण बनाया जाता है। प्रश्न 41 है, व्हाट इज द मेन लोड ऑन रिवेट्स इन जॉइंट्स। जॉइंट में रिवेट पर मुख्य लोड क्या होता है? तो जो आपका शेयर लोड है, कतरने का लोड है, वो आपका मुख्य लोड होता है आपके रिवेट्स के जॉइंट में। प्रश्न 42 है, व्हेन रिवेट फेल्स बाय प्रेसिंग अगेंस्ट होल इट इज कॉल्ड। जब रिवेट होल पर दबाव से फेल हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बेरिंग फेलर हम इसे बोलते हैं, बेरिंग फेलर इसका कट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट कितनी होती है? जो रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी वो कितनी होगी? तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट ये आ भी सकता है क्वेश्चन आपका। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। तो इस जब प्रोसेस ऐसे निकालते हैं तो तभी ये क्वेश्चन जो है ना ऊपर मैंने करवाया था परसेंटेज का, तो अब जो आया था कि जो एफिशिएंसी है वो रिवेटेड जॉइंट की वो किस में दर्शा जाती है? तो परसेंटेज में दर्शाई जाती है बाबू। क्यों दर्शा जाती है? इसलिए दर्शा जाती है, ये फॉर्मूला जो है ये जो है बिल्कुल परसेंटेज में हमें बता देता है। एफिशिएंसी जो है ये एफिशिएंसी है, उसमें भी एफिशिएंसी का जिक्र था। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100, इससे हमारी एफिशिएंसी निकल जाती है रिवेटेड जॉइंट की। प्रश्न 44 है, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रिवेटिंग इन बॉयलर्स। बॉयलर में रिवेटिंग का मुख्य कमी क्या होती है? तो लीकेज की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रश्न 45 है, द ऑपरेशन ऑफ क्लोजिंग रिवेट शंक इज कॉल्ड। रिवेट शंक को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग जो है वो प्रोसेस ऑपरेशन है आपकी रिवेट शंक की को क्लोज करने का। प्रश्न 46 है, विच इज प्रीफर्ड इन प्रेशर वेसल्स, रिवेटिंग और वेल्डिंग। तो वेल्डिंग को हम ज़्यादा प्रेशर वेसल्स में कौन सा पसंद किया जाता है? तो वेल्डिंग हम पसंद करते हैं रिवेटिंग की जगह पे। स्ट्रॉन्गर भी हमारी वेल्डिंग ही होती है रिवेटिंग से की कंपेयर से। प्रश्न 47 है, रिवेटिंग जॉइंट्स आर मोस्टली ब्लैंक जॉइंट्स। रिवेटिंग जॉइंट जो होते हैं वो किस प्रकार के जॉइंट होते हैं? तो मैं बता चुका हूँ आपको, लैप और बट, ये दो प्रकार के जॉइंट आपके होते हैं। प्रश्न 48 है, द रिवेट होल डायमीटर इज केप्ट लार्जर देन रिवेट शंक बाई। रिवेट होल का व्यास शंक से कितना बड़ा रखा जाता है? तो 1.5 मिलीमीटर अप्रोक्स का इसमें आपका डायमीटर होता है। प्रश्न नंबर 49 है, हॉट रिवेटिंग इज डन बिकॉज। हॉट रिवेटिंग है वो क्यों की जाती है? तो टू श्रिंक रिवेट टाइटली, रिवेट को कसकर सिकोड़ने हेतु हम हॉट रिवेटिंग करते हैं। प्रश्न 50 है, कोल्ड रिवेटिंग इज सूटेबल फॉर विच मटेरियल। कोल्ड जो रिवेटिंग होती है वो किस मटेरियल के लिए उपयुक्त होती है? तो आपकी सॉफ्ट मेटल, जो आपके नरम धातुएं होते हैं उसके लिए आपकी ये उपयुक्त होती है। प्रश्न 51 है, पिच ऑफ रिवेट शुड नॉट बी लेस देन। रिवेट की पिच कितनी कम से कम होनी चाहिए? तो 3 इंटू डायमीटर, 3 और गुणा में डायमीटर, इतना आपका जो पिच है वो रिवेट का होना चाहिए। प्रश्न 52 है, एज डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन। जो आपका किनारा होता है, एज जो होता है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए कम से कम? तो 2 गुणा में जो आपकी डायमीटर है, डायमीटर कितना भी है, जितना भी है डायमीटर है उससे गुणा में जब 2 करेंगे उतना हमारा मिनिमम आपका एज डिस्टेंस होना चाहिए। प्रश्न 53 है, रिवेट डायमीटर इज जनरली गिवन बाई एम्पेरिकल रिलेशन डी। रिवेट का व्यास सामान्यतः किस सूत्र से दिया जाता है? तो हमारा 6√T। टी जो है वो हमारा प्लेट की जो है थिकनेस है, प्लेट की थिकनेस, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 6√T, ये आपका होता है फॉर्मूला। प्रश्न 54 है, विच टेस्ट इज यूज टू चेक रिवेटेड जॉइंट्स। रिवेटेड जॉइंट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट हम करते हैं रिवेटेड जॉइंट्स को चेक करने के लिए, और ये जो है ये मशीन के द्वारा किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट, मैनुअल नहीं होता है ये। प्रश्न 55 है, व्हाट इज कॉल्किंग इन रिवेटेड जॉइंट्स। रिवेटेड जॉइंट में कॉकिंग क्या कहते हैं, क्या है? तो हैमरिंग प्लेट इज टू मेक जॉइंट लीक प्रूफ। प्लेट किनारों को ठोक कर जोड़ को रिसाव रोधी बनाना ही हम कॉकिंग बोलते हैं। प्रश्न 56 है, व्हाट इज फुलरिंग इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फुलरिंग क्या है? तो हैमरिंग इज विद फुलर टूल।
फुलर टूल से किनारों को ठोकने को हम फुलरिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है विच रिवेट हेड गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देखो अगर आपने नोटबुक लेके और पेन उठाया होगा और आप नोट करते रहे होंगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे चुटकियों में हो जाएगा। आपको रिवीजन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा एक बार पढ़ने से। फिर और अगर देखो अब आप नोटबुक लेके नहीं बैठोगे, आप नोट नहीं करोगे, फिर आप वीडियो को ओपन करोगे, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आप दोबारा वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ एडवांटेज है, उसमें मेरा डिसएडवांटेज नहीं रहने वाला है नहीं। तो मैं मतलब आपका समय बचेगा, आपको दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी, इसलिए आप नोट करते रहिएगा साथ के साथ। तो रिवेट हेड गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कौन सा रिवेट हेड सबसे अधिक मजबूती देता है? तो आपका स्नैप हेड जो है वो आपका इसमें ज़्यादा मजबूती देने का कार्य करता है। प्रश्न 58 है विच रिवेट हेड इज विच रिवेट हेड इज फ्लश विद सरफेस, कौन सा रिवेट हेड सतह के बराबर होता है? तो काउंटर शंक हेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 59 है वाई जिग जैग रिवेटिंग इज स्ट्रॉन्गर देन चेन रिवेटिंग। ये हमने पढ़ा भी था ना ऊपर कि जिग जैग स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होती है, जैसे चैन स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होती है, तो जिग जैग स्ट्रॉन्गर होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड का जो समान वितरण है वो आपका जिग जैग रिवेटिंग में होता रहता है। तो जो इसलिए आपका जिग जैग रिवेटिंग मजबूत होती है आपकी चैन रिवेटिंग से। प्रश्न 60 है व्हाट इज स्टैगर्ड रिवेटिंग। स्टैगर्ड रिवेटिंग क्या है? तो रिवेट्स प्लेस्ड अल्टरनेटली इन सक्सेसिव रोज, पंक्तियों में बारी बारी से लगे रिवेट को ही हम स्टैगर्ड रिवेट बोलते हैं। आगे है प्रश्न 61 है रिवेटिंग एफिशिएंसी इन लैप जॉइंट इज जनरली, लैप जॉइंट में रिवेटिंग एफिशिएंसी सामान्यतः कितनी होती है? तो आपकी 50 से आपकी 60%, ये आपकी कुछ अप्रोक्स हम मान के चलते हैं, ये आपकी अप्रोक्स आपकी एफिशिएंसी होती है आपकी रिवेटिंग की। प्रश्न 62 है रिवेटिंग एफिशिएंसी इन बट जॉइंट इज जनरली, बट जॉइंट में रिवेटिंग एफिशिएंसी सामान्यतः कितनी होती है? तो आपकी बट जॉइंट में आपकी देखो इसमें ये लैप जॉइंट का था, ये आपको ध्यान रखनी छोटी छोटी पॉइंट है, ये आपको मिस नहीं करना है, ये अलग होते हैं। लैप जॉइंट अलग है और आपका बट जॉइंट है वो अलग है। तो लैप जॉइंट में आपकी एफिशिएंसी 50 से 60 मैंने बताई है और आपकी बट जॉइंट में 70 से 85 आपकी इसमें अप्रोक्स इनमें आपकी एफिशिएंसी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 63 है वाई रिवेटेड जॉइंट इज कंसिडर्ड रिलेबल। रिवेटेड जॉइंट को विश्वसनीय क्यों माना जाता है? तो क्योंकि इजी इंस्पेक्शन है, आसानी से जांच हम इस कर सकते हैं कि हमारी रिवेटिंग हो गई या नहीं होगी, तो हम इसमें विजुअल इंस्पेक्शन आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न 64 है विच स्ट्रेस एक्ट्स ऑन रिवेट इन डबल शेयर। डबल शेयर में रिवेट पर कौन सा तनाव लगता है? तो शेयर स्ट्रेस आपकी जो कतरनी तनाव है वो आपका लगता है। प्रश्न 62 है व्हाट इज मीन्ट बाय रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू का अर्थ क्या है? तो स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट, एक रिवेट की मजबूती को हम रिवेट वैल्यू बोलते हैं। प्रश्न 66 है विच फेलर इज मोस्ट डेंजरस इन रिवेटेड जॉइंट। रिवेटिंग जॉइंट में सबसे खतरनाक जो फ्लोर है वो कौन सा, फेलर है वो कौन सा है? तो आपका प्लेट टीरिंग जो है, प्लेट हमारी फट जाती कई बार, तो ये आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरनाक आपका फेलर होता है। प्रश्न 62 है बॉयलर रिवेटेड जॉइंट्स आर मेड ऑफ ब्लैंक टाइट। तो आपकी लीक प्रूफ टाइट आपकी होते हैं आपकी बॉयलर जो रिवेटेड जो हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं प्रश्न नंबर 68 है हॉट रिवेटिंग श्रिंक्स ऑन कूलिंग हैंस जॉइंट बिकम। हॉट रिवेटिंग ठंडा होने पर सिकुड़ता है, इसलिए किस जॉइंट, इसलिए जोड़ ब्लैंक हो जाता है, तो टाइट हो जाता है, हमारा कस जाता है। प्रश्न नंबर 69 है व्हाट इज बैकिंग अप बार इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में बैकिंग अप बार क्या है? तो सपोर्ट फॉर रिवेट हेड, रिवेट हेड को सहारा देना ही हम बैकिंग अप बार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है विच रिवेट हेड रिक्वायर्स काउंटर शिंकिंग ऑपरेशन। कौन सा रिवेट हेड काउंटर शिंकिंग ऑपरेशन मांगता है? तो काउंटर शंक हेड जो है वो आपका काउंटर शिंकिंग ऑपरेशन की रिकॉर्ड होती जरूरत होती है। प्रश्न 71 है स्नैप हेड रिवेट इज आल्सो नोन एज। स्नैप हेड रिवेट को क्या कहते हैं और दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो कप हेड रिवेट के नाम से हम स्नैप हेड रिवेट को बोलते हैं। प्रश्न 72 है फ्लैट हेड रिवेट इज यूज्ड इन ब्लैंक प्लेसेस। फ्लैट हेड रिवेट का उपयोग कहाँ होता है? तो जहाँ पे आपका क्लियरनेस छोटा होता है, जहाँ जगह कम होती है, वह आपका फ्लैट हेड रिवेट आपका यूज होता है। छोटी जगह पे आपका हम फ्लैट हेड रिवेट को यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 73 है पैन हेड रिवेट लुक्स लाइक। जो पैन रिवेट हेड होता है वो कैसा दिखता है? तो आपका हाफ राउंड डोम जैसा दिखता है, आधा गोल मुबंद जैसा आपका ये दिखता है आपका पैन हेड रिवेट जो होता है। प्रश्न नंबर 74 है
काउंटर शंक रिवेट आर मोस्टली यूज्ड इन ब्लैंक इंडस्ट्री। काउंटर शंक रिवेट प्राय किस इंडस्ट्रीज में प्रयोग होता है? तो आपका एयरक्राफ्ट्स में आपका इसलिए यूज होता है। प्रश्न 75 है द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग बॉयलर रिवेटेड जॉइंट अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। बॉयलर रिवेटेड जॉइंट को प्रेशर में टेस्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हाइड्रोलिक टेस्ट हम इसे बोलते हैं। प्रश्न 76 है रिवेट स्ट्रेंथ इज गिवन बाई एल। रिवेट लंबाई का सूत्र एल जो है वो क्या होता है? तो T1 प्लस में T2 प्लस में 1.5 डी जो है वो आपका ये जो है ये आपका प्लेट थिकनेस और आपकी एलोनेस दोनों आपकी ये मिक्स होती है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 77 है रिवेट डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक ऑफ प्लेट थिकनेस। रिवेट व्यास जो है वो प्लेट मोटाई का लगभग कितना होता है? तो 1.2 से आपका 1.5 टाइम्स तक आपका ये डायमीटर होता है आपका रिवेट डायमीटर का। रिवेट जो है उसका डायमीटर है ये आपका प्लेट थिकनेस के 1.52 से 1.5 टाइम्स के अप्रोक्स होता है। क्वेश्चन 78 है द मोस्ट यूज्ड इन रिवेटिंग मशीन इन इंडस्ट्री इज। इंडस्ट्री में सबसे अधिक कौन सी रिवेटिंग मशीन प्रयोग होती है? तो न्यूमेटिक रिवेटिंग मशीन आप याद रखिएगा, न्यूमेटिक रिवेटिंग मशीन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 79 है रिवेट होल्स मेड बाय पंचिंग आर। पंचिंग से बने रिवेट होल को क्या क्या कहते हैं? तो रफ एंड लेस एक्यूरेट, जो खुरदरे और कम स्टिक आपके होते हैं। प्रश्न 80 है रिवेट होल्स मेड बाय ड्रिलिंग आर। जो रिवेट जो आप रिवेट होल जो ड्रिलिंग से बनाए जाते हैं वो आपके स्मूथ और एक्यूरेट होते हैं, चिकने और स्टिक होते हैं। रिवेटिंग करते करते कन्फ्यूजन हो जाता हूँ, बीच बीच में कन्फ्यूज हो जाता हूँ, पढ़ना कुछ और होता है, पढ़ कुछ हो जाता हूँ। प्रश्न भी कहती है विच टाइप ऑफ रिवेटिंग काजेज लेस रेजिडुअल स्ट्रेस। कौन सी रिवेटिंग में अवशिष्ट तनाव कम होता है? तो ड्रिल्ड रिवेटिंग जो होती है उसमें आपका अवशिष्ट तनाव जो है आपका जो लेस रेजिडुअल स्ट्रेस होता है। प्रश्न 82 है वाई हॉट रिवेटिंग इज प्रीफर्ड इन ब्रिज। ब्रिज में हॉट रिवेटिंग क्यों पसंद की जाती है, क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि ये श्रिंक फिट और स्ट्रेंथ, सिकुड़ना कसना और आपकी मजबूत अधिक होती है, इसलिए हम हॉट रिवेटिंग प्रयोग करते हैं। और हॉट रिवेटिंग जो है वो मैं बताया भी था, वो आपकी बड़ी जगहों पर प्रयोग होती है आपकी हॉट रिवेटिंग, और जो कोल्ड रिवेटिंग है वो आपकी छोटी जगहों पर प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर 83 है लीक प्रूफिंग इन रिवेटिंग इज डन बाई। रिवेटिंग में लीकेज रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो कल्किंग और फलरिंग, ये दोनों चीज़ हम करते हैं लीक प्रूफिंग बनाने के लिए। प्रश्न 84 है इन सिंगल शेयर वन रिवेट रजिस्ट हाउ मेनी शेयर प्लेन्स। सिंगल शेयर में एक रिवेट कितने शेयर प्लेन रोकता है? तो एक रोकता है आपका, और डबल में आपका 2 रोकता है। सिंगल में 1 होगा, डबल में 2 होगा। प्रश्न 86 है रिवेटेड जॉइंट विद मोर रोज ऑफ रिवेट्स इज कॉल्ड। ज़्यादा पंक्तियों वाले रिवेट जॉइंट को क्या कहते हैं? तो मल्टी रो जॉइंट हम इसे बोलते हैं। जिसमें ज़्यादा अधिक पंक्ति होगी उसे हम मल्टी रो जॉइंट बोलेंगे। प्रश्न 87 है टीरिंग फेलर ओकर्स व्हेन पिच इज। टीरिंग फ्लोर कब होता है, फेलर कब होता है? तो जब हमारा जो पिच है वो बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, तो ही हमारा टीरिंग फेलर होता है। प्रश्न 88 है शेयरिंग फेलर ओकर्स व्हेन रिवेट डायमीटर इज। शेयरिंग फेलर कब होता है? तो जब हमारा ये भी इसमें तभी होता है जब छोटा हो आपका। प्रश्न 89 है क्रशिंग फेलर आपका कब होगा? क्रशिंग फेलर जो होगा वो रिवेट डायमीटर अगर आपका बड़ा है, जो डायमीटर है रिवेट का वो बड़ा है, तो आपका क्रशिंग फेलर होगा। प्रश्न नंबर 90 है विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिवेट स्ट्रेंथ। रिवेट मजबूती के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो डायमीटर ही आपका सबसे बड़ा आपका कारक होता है, महत्वपूर्ण कारक होता है। प्रश्न 91 है विच ऑपरेशन मेक्स रिवेट हेड लीक प्रूफ। कौन सा ऑपरेशन रिवेट हेड को लीकेज प्रूफ बनाता है? तो कॉकिंग ही जो है वो आपका लीक प्रूफ आपका बनाता है। प्रश्न 92 है व्हाट इज मीन्ड बाय ड्राइवन हेड। ड्राइवन हेड का अर्थ क्या है? तो शॉप हेड फॉर्म्ड बाय हैमरिंग। हथौड़े से बना शॉप हेड को हम ड्राइवन हेड बोलते हैं। प्रश्न 93 है फैक्ट्री मेड हेड ऑफ रिवेट इज आल्सो कॉल्ड। फैक्ट्री में बने रिवेट हेड को और क्या कहते हैं? तो मैन्युफैक्चर्ड हेड हम इसे बोलते हैं। मैन्युफैक्चर्ड हेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 94 है द सपोर्टिंग टूल ड्यूरिंग रिवेटिंग इज कॉल्ड। रिवेटिंग के दौरान सहारा देने वाला टूल क्या कहलाता है? तो डोली हम इसे बोलते हैं, डोली इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 95 है द हैमर यूज्ड इन रिवेटिंग इज जनरली। रिवेटिंग में प्रयोग हथौड़ा सामान्यतः कौन सा होता है? तो ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स में मैं करवाया भी था। बॉल पिन हैमर आपका यूज होता है आपके रिवेटिंग में। ये ऐसे मत सोचना कि सर को स्पेलिंग नहीं आ रही, ये गलत लिख रहा है। ये क्या होता है, स्क्रीन पे है ना, ये कम चल मतलब ये काम कम करता है लिखना। जैसे हैमर में लिख रहा हूँ तो देखो ऐसे लिखा नहीं जाता है, ऐसे वो स्लिप हो जाता है, जो फिंगर होती है वो स्लिप हो जाती है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्रश्न 96 है व्हाट इज रिवेटिंग डोली मेड ऑफ। रिवेटिंग डोली किससे बनी होती है? तो हार्डन्ड स्टील, कठोर स्टील से हमारी रिवेटिंग डोली बनी होती है।
प्रश्न नंबर 97 है विच रिवेटिंग इज फास्टर, हैंड और मशीन, कौन सी रिवेटिंग तेज़ होती है? तो नॉर्मली बात है मशीन रिवेटिंग आपकी फास्ट होती है। प्रश्न नंबर 98 है विच रिवेटिंग इज यूज इन फील्ड वर्क, फील्ड वर्क में कौन सी रिवेटिंग प्रयोग होती है? तो हैंड रिवेटिंग हम फील्ड वर्क में प्रयोग होते हैं, मशीन रिवेटिंग नहीं करते हैं, हैंड रिवेटिंग हम करते हैं हमारे फील्ड वर्क में। प्रश्न नंबर 99 है वाई अलाउनेस इज गिवन इन रिवेट स्ट्रेंथ, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये कि रिवेट लंबाई में अलाउनेस क्यों दिया जाता है? तो फॉर हेड फॉर्मेशन, हेड बनाने के लिए हम अलाउनेस हम देते हैं हमारी रिवेटिंग में। लास्ट आज का जो क्वेश्चन है वो है रिवेटेड जॉइंट्स आर ऑब्सोलेट इन मॉडर्न स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ, आधुनिक संरचनाओं में रिवेटेड जॉइंट अप्रचलित क्यों हो गए हैं? वेल्डिंग के कारण ही। वेल्डिंग ने रिवेटिंग की जगह हमारी लगभग वेल्डिंग ने ले ली है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये हम टॉप 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के ऐसे करवाते रहेंगे। जब आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम मैराथन शुरू कर देंगे। मैराथन में बड़े अच्छे ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे, नॉन रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे, नए क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन भी हम उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका उसमें भी रिवीजन हो जाए। तो बड़े अच्छी तैयारी हम ब्लैकस्मिथ की करने वाले हैं। वो तो क्या है कि टाइम कम मिला थोड़ा, है नहीं, थोड़ा अंदर अप्रोक्स पता नहीं लग रहा था कि कौन सा एडमिट कार्ड कब आएगा। हम सोच रहे थे कि ड्राइवर और कुक का आएगा पहले, बट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 दे दिया, 2024 से पहले 2025 ऐड का एडवर्टाइजमेंट दे दिया, यानी 24 को पूरा करवाया नहीं, और हम सोचे थे 2024 का पहले होगा। तो इस वजह से थोड़ा क्या है कि टाइम कम मिला, क्योंकि हम फोकस जो है वो 2024 वाली एडवर्टाइजमेंट पे करवा रहे थे, जो कुक की है और ड्राइवर की है उसकी क्लासेस हम ज़्यादा लगा रहे थे। बट कोई नहीं, मैं पूरा कवर करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आज का छोटा सा आपका चैप्टर था रिवेटिंग का। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी भी हमने कर ली और इसके टॉप 100 क्वेश्चन भी हमने इसमें कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपका डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।